जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बार ऐसा देखा गया है, लोग पूछते हैं कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, इतने आस्तिक हैं, इतनी श्रद्धा रखते हैं, नियमित रूप से धर्म से जुड़े हैं, फिर हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है? और अकस्मात कुछ न कुछ होता रहता है, रैंडमली कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिससे मन दुखी हो जाता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। और वो व्यक्ति दूसरों से तुलना करने लगता है कि उसके जीवन में बहुत सुख है और मेरे जीवन में बहुत कष्ट है। मैं इतना आस्तिक हूँ, इतना धर्म को मानता हूँ, धर्म को केंद्र में रखा है मैंने, उसके बावजूद ऐसा क्यों होता है? और उसकी भक्ति भी विचलित हो जाती है। कई बार भगवान से वो विरक्त हो जाता है और उसे लगता है कि ये सब करने से कोई भी लाभ नहीं है। जब दुखी भोगना है तो फिर पूजा पाठ या श्रद्धा क्यों रखी जाए? इस प्रश्न का सिर्फ एक उत्तर है और वो है आपको अपना प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध क्या होता है पहले ये जानिए। आपके पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, उन सारे कर्मों में से बहुत सारे पापों को भगवान नष्ट कर देते हैं, परंतु कुछ अंश वो इस शरीर में जब शरीर को देते हैं तो उसे वो भोगना पड़ता है। इस शरीर में जब जन्म हुआ है तो उसे उस शरीर के साथ ही उम्र भर उन प्रारब्धों को भोगना पड़ता है। भगवान उससे मुक्ति नहीं देते। तो इन प्रारब्धों को अगर आपको भोगना ही है तो इससे घबराना क्यों? पहली चीज तो ये। दूसरी, जब सत्संग में आप जाते हैं तो अब आपका विवेक जागृत होता है। बिन सत्संग विवाक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। वहां पर आप जब जाते हैं तब ईश्वर की महिमा, गुरु की महिमा को समझते हैं, सुनते हैं। और जब गुरु की महिमा को जब आप सुनते हैं तो आप फिर अच्छे गुरु की तलाश करते हैं, आप उस सर्च में लग जाते हैं। फिर गुरु क्या करते हैं? भगवान की शरणागति कराते हैं, भगवान की तरफ आपको मोड़ देते हैं और उनमें ही श्रद्धा रखना, उनमें ही लीन हो जाना, उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, ऐसा डायरेक्शन दे देते हैं। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से अंतिम उपदेश में कहते हैं, सर्वधर्माण परित्यज माम एकम व्रज। मेरे पास आ जाओ, सभी धर्मों को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आ जाओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, हम तुम्हारे सारे पापों को मोक्ष से आए, हम तुम्हें मोक्ष प्रदान करेंगे, सारे पापों को नष्ट कर देंगे। भगवान ने स्वयं कहा है। तो ये शरणागति गुरु के माध्यम से व्यक्ति को प्राप्त होती है। भगवान की तरफ मोड़ देते हैं गुरु। इन सारे कार्यकलापों में मन जब विचलित होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है, वो भी सिर्फ एक ही अवस्था में होता है जब आपको दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। सुख की अवस्था में व्यक्ति विचार नहीं करता, खुश हो जाता है और उसे उस खुशी के अनुभव में वो विचार नहीं करता। परंतु जब दुख मिलता है तब वो संशय लाता है अपने हृदय में कि इतना करने के बाद भी मुझे दुख मिला, क्यों मिला? तो ये अपने आप में समझने वाली बात है कि आपका जो पूर्व जन्म का कर्म फल है वो उसे आपको भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध आपका जो भी है उसे आप
उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। ये शरीर मिला ही इसीलिए है कि आपको उसको भोग करके समाप्त करना है। तो अपने मन में संशय मत लाइए, भक्ति से जुड़े रहिए। बार बार हृदय में संशय का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए, पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए। भगवान सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। दूसरी बात ये कि प्रारब्ध में जो कर्म किए गए हैं, उन कर्मों को जब आप भोगते हैं, जब आपको थोड़े कष्ट भी मिलते हैं, तो उन कष्टों का जो स्वरूप होता है, जो अनुभव होता है, वो बहुत ही माइल्ड हो जाता है, बहुत ही कम होता है। उसका प्रभाव उतना तेज नहीं रहता। ये भगवान की कृपा है। तो जब आप भगवान से जुड़े रहेंगे बिना संशय के, तभी ऐसा सुख प्राप्त होगा, तभी ऐसा अनुभव होगा आपको। क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। संकट आ भी गया तो वो संकट उतना गंभीर नहीं रहेगा, ये आप खुद अनुभव करेंगे। ऐसी भगवत कृपा हो जाती है। तो अपने कर्मों को भोगना ही पड़ेगा, ये बात समझ लेनी चाहिए। मन में संशय न करें, भक्ति से जुड़े रहें। जय जय श्री राम।